और दोनों ने रात में जब सोते समय ऐसा गलत काम कर दिया, उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि हमारे से इतना बड़ा गंदा काम हो गया। जब ट्रेन में सो रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशन करने लगे और रिलेशनशिप बनाने लगे। वहां पे रात भर उन्होंने कम से कम 2 से ढाई घंटे तक रिलेशनशिप में प्यार भरी रात उन्होंने गुजारी और दोनों को होश ही नहीं था कि हम दोनों फिर से क्या शादीशुदा वाली जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि एक पति और पत्नी अपने पत्नी के साथ में रात में सोता, उसी प्रकार से प्रदीप और रोशनी ने ट्रेन में रात गुजार दिया। तो दोस्तों 8 साल बाद तलाकशुदा पति और पत्नी जब अचानक से ट्रेन में मिल जाते हैं दोनों, तो करने लगते हैं कुछ ऐसा कि आपको यकीन नहीं होगा। तो आपको बताते हैं कि 8 साल तलाक होने के बाद एक खूबसूरत पत्नी और एक पति जो कि 8 साल पहले तलाक हो जाता, अचानक जब ट्रेन पर कैसे मिल जाते हैं और उसके बाद वो रात में मिलने के बाद क्या क्या करते हैं आपको यकीन नहीं होगा। इतनी घिनौनी हरकत करते हैं दोनों। पति और पत्नी का जो सब्र था वो टूट चुका था और मिलते ही दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। तो चलिए आइए इस कहानी को लेकर के आपको बताते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि आपको बताते हैं वो हावड़ा से दिल्ली जाना चाहती थी और वो लड़की दोस्तों दिल्ली जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन में जाने की कोशिश करती है। उसने स्पेशल स्लीपर का टिकट भी ले रखा है। तो दोस्तों ये लड़की जो है हावड़ा स्टेशन पर आ जाती है और वहां पे स्टेशन पर वो बैठ जाती है और अपनी ट्रेन का इंतजार करती है जो कि हावड़ा से दिल्ली जाने वाली होती है। तो दोस्तों उसकी तरफ बहुत सारे लड़के या बहुत सारे बूढ़े लोग जितने भी वहां पे स्टेशन पे लोग थे, तो उस लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, उसके पास में उसकी तरफ घूरते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। हर एक आदमी उसके ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रहा था, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। और उस लड़की का नाम भी बताएंगे, क्या नाम था दोस्तों। ये जो कहानी है ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। दोस्तों बरेली में एक लड़का था जिसका नाम प्रदीप था और एक लड़की बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की, जिसका नाम रोशनी है। वो दोनों यहाँ पे उनकी शादी हो जाती है और शादी के 2 साल बाद तलाक हो जाता है और तलाक के 8 साल बाद वो दोस्तों हावड़ा स्टेशन पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। तो दोस्तों वहां पे जब वो लड़की बैठी होती है उसकी तरफ बहुत सारे लोग घूरते रहते हैं। उसी बीच में अचानक से प्रदीप भी हावड़ा स्टेशन पर आ जाता है और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की को देखने लगता है जिसका नाम रोशनी होता है। उसकी तरफ से वो नजरें ही नहीं हटा रहा था। तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रदीप भी उस लड़की के साथ में जिस तरह से सभी लोग घूर रहे थे उस लड़की की तरफ, और प्रदीप की भी आंतरिक इच्छा थी कि मैं आज इस लड़की के साथ में एक रात सोना चाहता हूं और इस लड़की के साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। प्रदीप को अभी तक नहीं मालूम था कि ये मेरी पुरानी पत्नी है जिसके साथ मेरा 8 साल पहले तलाक हो चुका था। इस बात को प्रदीप को भी थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। प्रदीप भी उसी लड़की के चक्कर में उसका इंतजार करता है और उसको बार बार देखने की कोशिश करता है और उसकी तरफ घूरे जा रहा था। बहुत ज्यादा प्रदीप उसको इतनी गंदी नजर से देख रहा था। वो लड़की सोच रही थी कि मेरे ऊपर सभी लोग नजर बनाए हुए हैं। बट दोस्तों आखिरकार वो ट्रेन जिसका दोनों इंतजार कर रहे थे वो ट्रेन जब आ जाती है और लड़की जो रोशनी होती है वो ट्रेन की तरफ चलने लगती है धीरे धीरे और अपना बैग वैग सामान लेती है और उस सामान को उठा करके सीधे वो ट्रेन की बोगी की तरफ चलने लगती है। तो प्रदीप जो था वो लड़का वो भी उसी लड़की के पीछे, उस लड़की के साथ में वो रात गुजारना चाहता था, इसीलिए उसका पीछा कर रहा था और उस लड़की के ऊपर नजर बनाए रखा था कि वो लड़की कहां जाना चाहती है और किस सीट पर बैठना चाहती है। तो लड़का भी लड़की के पीछे करता हुआ अपनी ट्रेन जो हावड़ा ट्रेन थी वो लड़का भी दोस्तों दिल्ली जा रहा था और उसी ट्रेन पर लड़की का पीछा करता हुआ वो आदमी भी जो चला गया उसी बोगी में। अब लड़की जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाती है और वो जाकर के जब बैठ जाती तो प्रदीप भी पहले ये देख रहा था कि कहीं इस लड़की के साथ में कोई और तो नहीं है, या इसका भाई या इसका बाप कोई और इसके साथ में, या इसकी कोई सहेली और तो नहीं है। पहले वो थोड़ी दूर खड़ा होकर के ये सब चीजें देखता है और क्या करता है उसी लड़की के ऊपर नजर बनाए रखता। और भी वो उसके जो रोशनी थी उसकी ट्रेन की सीट वो खाली होती और भी जो यात्री होते हैं वहां पे उसके बगल में बैठने की कोशिश करते हैं रोशनी के बगल में। बट वहां पे आपको बता दें कि रोशनी किसी को बैठने नहीं देती, वो मना कर देती है। कई लोग आते हैं वो उसके सीट के बगल में बैठने की कोशिश करते हैं मगर रोशनी साफ साफ मना कर देती कि मेरी तबीयत खराब है, अभी मैं किसी को यहां पे नहीं बैठने दूंगी, मुझे आराम करने की जरूरत है, मेरी तबीयत उतनी ज्यादा ठीक नहीं है
तो आप लोग दूसरे सीट पर जाकर के बैठ जाइएगा। तो रोशनी इसी बात को लेकर के कई लोगों को बार बार मना कर देती है, और यह सब चीज प्रदीप देख रहा था दूर से। तो प्रदीप जाता है, प्रदीप अपनी हिम्मत डटाता कि आज मैं इस लड़की के साथ में जाऊंगा और इस लड़की से डायरेक्ट बात करूंगा अपने दिल में, क्योंकि उसके प्रदीप के दिल में कुछ और ही सपने सजा रहा था वो उस लड़की के साथ में करने के लिए। तो प्रदीप इसी लालच को लेकर के उस लड़की के पास जाता है और उसके बगल में अपना बैग रख देता है। और प्रदीप जब उस लड़की की तरफ देखता है कि आखिरकार ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और प्रदीप का जो मन है वो बार बार अंदर से मचल रहा था। प्रदीप ने क्या किया कि वहां पे उस लड़की के जब बैग रख दिया तो प्रदीप को रोशनी ने मना कर दिया। अभी तक रोशनी को ना तो पता कि ये मेरा पुराना पति है और ना ही प्रदीप को पता है। तो दोस्तों वो लड़की भी उस लड़के को मना कर देती है कि आप मेरे पास नहीं जाइएगा। बट प्रदीप उस लड़की, जो लड़का था, उस लड़की के साथ में गुजारिश करता कि अभी मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, आप मुझे बैठा लीजिएगा। तो रोशनी उस लड़के की चेहरे की तरफ देखती है और रोशनी उसको पहचान जाती है कि आखिरकार क्या ये वही लड़का है जो जिसकी शादी मेरे साथ हुई है, जो कि शादी हो गई थी 2 साल, मतलब जब शादी हुई थी तो 2 साल इन लोगों का रिलेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा चला था। बट दोस्तों वहां पे 8 साल बाद वो लोग ट्रेन में मिल रहे थे, तो कुल मिलाकर के 10 साल उन दोनों को एक दूसरे से मतलब हुए थे जान पहचान, और 8 साल से वो दूसरे से तलाक होने के बाद अलग रह रहे थे। तो इस बात को जब रोशनी के मन में ये बात आई कि क्या ये वही प्रदीप है जो मेरा पहले पति था, और प्रदीप भी उसके जब पास बिल्कुल चला जाता है तो रोशनी की तरफ देखता है, रोशनी की आंखों में, तो प्रदीप को भी मन में कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है, क्या ये मेरी पहली पत्नी है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। तो प्रदीप थोड़ा सा उस समय शॉक्ड हो जाता है, और दोनों के मन में इस बात को तसल्ली होने लगती, मतलब एक दूसरे से बोलते नहीं कि हम, क्या तुम वही प्रदीप हो, या वो प्रदीप नहीं पूछता कि क्या तुम वही रोशनी जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। तो दोनों एक दूसरे से नहीं पूछते हैं, बट कहीं ना कहीं रोशनी के दिल में तरस आ जाती है, शायद ये मेरा वही पुराना पति है। तो उसने उसको बैठने के लिए इजाजत दे दी और पास में बैठा लिया प्रदीप को। अभी तक कितने भी सारे लोग आए थे उन सभी को मना कर देती थी, बैठने के लिए जगह नहीं दे रही थी वही रोशनी। अब दोनों जब एक दूसरे के पास में बैठ जाते हैं तो प्रदीप के मन में कुछ और सपने सजा रहा था वो, और धीरे से उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आखिरकार मैं इससे कैसे पूछूं कि या मेरी ये पत्नी है या फिर नहीं है। तो प्रदीप क्या बोलता है कि आपकी तबीयत खराब है क्या, आप कहां जा रही हो। हिम्मत उसकी पड़ नहीं रही थी उससे पूछने के लिए, फिर भी वो किसी प्रकार से हिम्मत डटा करके रोशनी से यह सवाल पूछता है कि आपकी तबीयत खराब है, आप कहां जा रही हो। तो रोशनी बताती है कि मेरी तबीयत नहीं खराब है। वो पूछता कहां जा रही, तो रोशनी बताती मैं दिल्ली जा रही हूं। तो प्रदीप कह रहा किस लिए जा रही हो, कह रही कि मेरे कुछ काम है पर्सनल, इसलिए मैं जा रही हूं। तो प्रदीप की हिम्मत बढ़ जाती, क्योंकि 2-4 बात हो जाने के बाद प्रदीप बोलता है क्या तुम्हारा नाम रोशनी है। तो वो रोशनी बोलती हाँ जी हाँ मेरा नाम रोशनी है। तो इतने में ही रोशनी की तरफ भी पूछ बैठती है क्या तुम मेरे पुराने पति हो जिनका मेरा 8 साल पहले तलाक हो गया था। तो रोशनी बोलती है, पूछ लेती है प्रदीप से। तो प्रदीप बोलता हाँ आपको मैं जानता हूं, मुझे उतनी समय से लग रहा है, जब से मैं आपके पास आया हूं मुझे लग रहा कि आप मेरी पुरानी वाली वाइफ हो। तो दोनों एक दूसरे को जब ये बात का पता चल जाता है कि हमारी पहले शादी हो चुकी थी और हम लोग 8 साल बाद मिल रहे हैं, तो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों के मन में अजीबोगरीब तरह के सवाल उत्पन्न होने लगते। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ देर के लिए वो दोनों शांत बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, कि पता चल जाता कि मेरी ये पुरानी वाली पत्नी है, और रोशनी को भी पता चल जाता कि ये मेरा वही पति है जिसके साथ मेरा तलाक हुआ था। इस बात को लेकर के प्रदीप और रोशनी के बीच में फिर से थोड़ी देर के बाद वो जब ट्रेन में सभी लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने का समय हो जाता है, तो ट्रेन धीरे धीरे हावड़ा से दिल्ली की ओर बढ़ने लगती है। और इसी बात को लेकर के प्रदीप और रोशनी की तरफ दोनों के आंखों में देखते हैं, और दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा मतलब शिकायत अंदर अंदर करते हैं कि काश मेरा तलाक ना हुआ होता। रोशनी भी इसी बात को पछता रही थी कि मेरा अगर तलाक ना हुआ था तो आज मैं शायद इसी प्रदीप के साथ में इसी ट्रेन पर जाती। बट कोई नहीं, कुदरत का खेल है, कुदरत ने जो करिश्मा जो किस्मत में लिखा है वो कहीं ना कहीं 8 साल बाद मिलना लिखा था, तो इसीलिए फिर से एक बार उनको भगवान ने मौका दिया था मिलने के लिए। तो दोनों एक दूसरे से मतलब पूछने लगते हैं कि प्रदीप पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो, तो प्रदीप बोलता मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। तो प्रदीप भी बोल देता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। रोशनी भी दिल्ली जा रही थी हावड़ा से। अब दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं
कि आखिरकार तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो बार बार इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में खूब सारी चर्चाएं हुई, खूब सारी बातें हुई और दोनों एक दूसरे को मतलब इतना ज्यादा घुल मिल गए कि वो मतलब आसपास में ही बगल में बिल्कुल सट करके बैठ गए। अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और उसी बीच में जब ट्रेन काफी दूर तक निकल जाती है तो उन लोग आपस में चर्चा करते हैं कि आजकल तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो प्रदीप कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली में काम करता हूं। और रोशनी से पूछता तुम क्या कर रही हो, तो कह रही मैं अपने सहेली के पास दिल्ली जा रही हूं। तो इस बात को उसने किरण ने कुछ मतलब जो रोशनी थी उसने आगे नहीं बताया, बस बोली कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूं इसी बात को। फिर दोस्तों वहां पे रात के 9 बज जाते हैं और ट्रेन में एक खाना वाला आ जाता है, खाना लेकर के। खाने का समय हो जाता है। अब क्या है कि प्रदीप जो है, प्रदीप के पास तो भोजन भी नहीं था, ना तो टिफिन था। रोशनी अपने घर से अपने हाथों से खाना बना करके लाई थी और रोशनी अपने खाने में टिफिन में देखती है कि मेरे पास तो 2 ही रोटी है, ज्यादा मेरे पास भोजन भी नहीं है और मेरा 8 साल पहले का तलाक हुआ पति भी मेरे पास बैठा हुआ है और उसके पास खाना भी नहीं है। तो वो जब रोशनी देखती है कि इसके पास खाना नहीं, तो रोशनी पूछती है प्रदीप से क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना चाहते हो। तो प्रदीप मना कर देता है, कहता मैं खाना नहीं खाऊंगा और आप खा लीजिएगा। तो प्रदीप को रोशनी मनाती है कि खा लीजिएगा, बोलता है कि 2 रोटी है और 2 रोटी में आपका ना तो पेट भरेगा और ना ही मेरा पेट भरेगा। इसी बात को लेकर के प्रदीप सोच में पड़ा रहता है, खाना खाने के लिए नहीं खाता है। बट धीरे से उधर से एक खाना बेचने वाला आता है जो कि उसमें पनीर की सब्जी और भी बहुत सारे उसमें आइटम रहता है। 200 रुपए की थाली वो लेकर के आ जाता है। तो प्रदीप अपने लिए 200 रुपए की थाली खरीद लेता है और उसके सामने एक खूबसूरत पत्नी भी बैठी होती है जो कि रोशनी, उसके लिए भी एक थाली वो ऑर्डर कर देता है। और रोशनी के पास 2 रोटी थी, उसके पास जो खुद का खाना था वो भी था। अब दोनों लोग मिलकर के प्यार से बैठ करके उस थाली में, और प्रदीप भी रोशनी की रोटी खा लेता है और रोशनी प्रदीप की थाली जो खरीदता उसको भी उसने बहुत ही प्यार से खाया। अब दोनों ने खाना खा लिया और फिर अपनी पुरानी बातों को खोदने लगे कि आखिरकार हम लोग जब हमारी शादी हुई थी तो हम लोग किस प्रकार से रह रहे थे एक दूसरे के साथ में, और कुदरत ने क्या हमारे नसीब में लिख दिया और हम लोग एक दूसरे से जुदा हो गए। तो इसी बात को लेकर के प्रदीप और रोशनी के बीच में चर्चाएं होती रहती थी और रोशनी पूछती है कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। तो प्रदीप बोलता हमारे माता भी नहीं है इस दुनिया में, ना ही पिता है हमारे इस दुनिया में, और मेरी बहन भी शादी हो चुकी है। प्रदीप के माता पिता भी गुजर चुके थे। उन 8 सालों के बीच में काफी लंबे समय था, प्रदीप काफी ज्यादा मुसीबतों से गुजरा था रोशनी के छोड़ जाने के बाद। और रोशनी भी बताती कि मैं भी अभी कुछ नहीं कर रही हूं, मैं भी अभी तक अकेली हूं। और फिर से प्रदीप पूछता है कि तुमने कहीं शादी कर ली क्या। तो रोशनी बोलती मैंने अभी तक शादी नहीं किया है। और प्रदीप से जब पूछती है रोशनी की क्या तुमने शादी की, अभी तक क्यों नहीं किया, तो प्रदीप बोलता मुझे भी कोई ऐसी कोई अच्छी लड़की नहीं मिली जिससे मैं दोबारा शादी कर सकूं। और प्रदीप ने भी कहा कि मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की, हालांकि मैं लड़की ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो ये दोनों की चर्चा होती रहती है। और उसके बाद में ठंड का मौसम था, ठंडी के दिनों की ये बात है और ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो ठंड में क्या करता, प्रदीप का जो टिकट होता है वो एसी कोच का होता है। प्रदीप को एसी कोच में पता है कि वहां पे कंबल ले जाने की जरूरत नहीं है, और जो रोशनी थी उसका जो टिकट था वो स्लीपर कोच में। मगर वहां पे प्रदीप एसी कोच में न बैठ करके उस लड़की के साथ, उस लड़की का पीछा करते हुए वो स्लीपर कोच में आ गया था। तो अब वहां पे रोशनी अपना कंबल निकालती है और कंबल को ओढ़ लेती है और प्रदीप से पूछती कि तुम क्या कंबल नहीं लाए हो। तो रोशनी वहां पे, प्रदीप वहां पे बोलता है कि मैं कंबल नहीं लाया हूं क्योंकि मेरा टिकट जो है वो एसी कोच का था और मैं यहां आपके पास आकर के बैठ गया हूं। तो रोशनी बोलती है चलिए कोई बात नहीं है, आप हमारे कंबल को ही आधा ओढ़ लीजिएगा, आप आधा हम ओढ़ लेते हैं। तो प्रदीप मना कर देता है मुझे ठंड नहीं लगती है, मैं नहीं ओढ़ूंगा। तो प्रदीप की इस रूखी हुई बातों को सुनकर के रोशनी एक बार फिर से उसको थोड़ा सा तरस आ जाता है। वो दोबारा बोलती है कि प्रदीप इसमें कुछ नहीं होगा, आप मेरे कंबल ओढ़ करके मेरे पास लेट जाना। तो प्रदीप कहता है नहीं, मेरी एक बार एक आदमी से लड़ाई हो गई थी कि मुझे मतलब तभी से ठंड नहीं लगती। वो बोलती है किससे लड़ाई हो गई थी। तो प्रदीप और रोशनी के बीच में जब शादीशुदा थे तभी उसी बीच में एक बार रजाई को लेकर के लड़ाई हुई थी और रोशनी प्रदीप की रजाई में पानी डाल देती है और वो रजाई खींचने लगती है। तो उसी लड़ाई को प्रदीप बताने लगता है। तो रोशनी बोलती है ये खैर पुरानी बातों को क्यों याद करते हो,
जो हो गया उसको भूल जाओ, आज हमारे साथ ही आप इस ट्रेन में सो जाना। तो प्रदीप रोशनी की बात मान लेता है और उसके बगल में ही वो लेट जाता है और उसमें बातें करने लगता है। तो काफी सारी बातें होती हैं और फिर प्रदीप से पूछती है कि क्या तुम फिर से अभी भी शराब पी रहे हो? तो प्रदीप बोलता है मैं अभी भी शराब नहीं पी रहा हूं और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मेरी जितनी भी गंदी हरकतें थी मैंने वो सभी चीज छोड़ दिया है। प्रदीप पहले बहुत बड़ा शराबी था और शराब पीने के ही वजह से रोशनी और प्रदीप के बीच में तलाक हुआ था और उसी तलाक को लेकर के रोशनी को विश्वास ही नहीं होता कि प्रदीप ने सचमुच में क्या शराब छोड़ दिया है या फिर नहीं छोड़ा है। तो प्रदीप को जब इस बात का मतलब यहाँ पे वो बताता है रोशनी को, मगर रोशनी को यकीन ही नहीं होता कि क्या सच में प्रदीप ने शराब छोड़ा। तो प्रदीप कसम खा लेता कि मां कसम मैंने दारू पीना छोड़ दिया है। तो रोशनी को यकीन हो जाता है और रोशनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार जो मैं सोचती थी कि मेरा पति जो सुधर जाए वो दारू ना पिए, तो वो आज सच में प्रदीप ने ये बात सुना करके मुझे बहुत खुशी हुई। और रोशनी इसी बात को लेकर के बोलती है कि मैं तो आपका भला पहले से ही चाहती थी, मैंने आपके बारे में बुरा कभी सोचा ही नहीं है और मैंने आपके बारे में ही सोचा कि आप सुधर जाओ और मेरी भी लाइफ सुधर जाएगी, मगर आप उस बीच में दारू ही नहीं छोड़ पा रहे थे, जिसकी वजह से आपने अपने माता को खो दिया, आपके पिता का देहांत हो गया और मुझे भी आपने तलाक दे दिया। और तलाक की असली वजह थी वो दारू थी, जिसकी वजह से प्रदीप और रोशनी के बीच में तलाक हो गया था। और इसी बात को लेकर के रोशनी और प्रदीप के बीच में फिर से बातें शुरू हुई। वो प्यार भरी बातें करने लगे कि अब तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो, तमाम सारी बातें हुई जो उन्होंने 2 साल के बीच में गुजारा। और उसके बाद में रोशनी बोलती है कि अब क्या तुम शादी करना चाहते हो? तो रोशनी मतलब यहाँ पे प्रदीप बोलता है अभी शादी के लिए कोई मेरा विचार नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई ना कोई लड़की मिलेगी तो मैं जरूर। दोनों ने रात में जब फिर वहां पे दोनों गलत काम कर दिया, उन्हें रात में ही नहीं हुआ, सोने की बारी आती है बड़ा, तो दोनों का दिल में हो गया, ज्यादा में सो रहे थे तो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे लगे और रिलेशन बात बनाने लगे। वहां के रात हम लोग उन्होंने पास में से कम 2 से ढाई घंटे तक दोनों को रिलेशनशिप में नींद आने लगी, रात और नींद आई, कुछ उन्होंने दोनों गलत काम कर दिया। हम दोनों फिर से भी इस बात का अंदाजा वाली जिंदगी जी रहे हैं जैसे कि एक साथ ही सो रहे हैं और पहले ने पत्नी के साथ में रात में सोने के बाद अलग हो गए थे और रोशनी ने ट्रेन में काफी ज्यादा मन गुजार दिया और दोनों को जब नींद खुली तो दोस्तों दोनों सन्न रह गए और दोनों के होश उड़ गए कि आखिरकार रात में हमारे साथ ये क्या हो गया, इतना गंदा काम हम दोनों ने कैसे कर दिया तलाक होने के बाद। तो दोनों को यकीन नहीं हो रहा था, दोनों शर्म से एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहे थे कि रात में हमने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों कर दिया, वो भी ट्रेन में। लोग देख रहे थे बट वहां पे उनको रात में नींद के समय कुछ समझ में नहीं आया और दोनों एक दूसरे से इतने साल बाद मिले थे कि उन्हें किसी चीज की सोचने की टाइम ही नहीं मिला और वो रात में कुछ ऐसा गलत हो गया जो कि वो एक दूसरे के सामने बताने या बोलने से फिर से संकोच में पड़ गए थे। बट जब सुबह हो जाती है तो दिल्ली स्टेशन पहुंच जाते हैं और दोनों एक दूसरे से ट्रेन से उतर करके नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। प्रदीप के जेब में कुछ पैसे पड़े हुए थे। प्रदीप सोच रहा था मैं इतने साल बाद मेरी पत्नी रोशनी मिली है तो मैं उसको कुछ पैसे दे देता हूं और प्रदीप को कम से कम 3 से 4 हजार रुपए जेब में पड़े होते हैं। प्रदीप उसको अपनी जेब से पैसे निकाल करके रोशनी को देने लगता है तो रोशनी मना कर देती है, हम दोनों ने 8 साल बाद मिला है और रात भर हमको गुजारने का साथ में मौका मिल गया, तो कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिएगा, मैं आपकी पैसे की लालची तब भी नहीं थी और आज भी नहीं हूं। मगर प्रदीप कहता है ये पैसे रख लो, आपके काम आ जाएंगे, मगर रोशनी पैसे लेने से मना कर देती है। और प्रदीप सोचता है कि चलिए इसने ने पैसे नहीं लिए तो इनको हम इनके रूम तक छोड़ देते हैं और इसी बहाने और थोड़ी दूर तक हमारी ये साथी बनी रहेंगी। मगर रोशनी फिर से एक बार मना कर देती है कि आप चले जाइएगा, मेरी एक सहेली है जो कि यहां पे रहती, जिसका नाम किरण है, वो आ रही होगी, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। प्रदीप और रोशनी के बीच में छोड़ने और जाने की बात में इसी तरह से बातें हो रही थी कि उधर से वो मना कर रही थी कि मैं चली जाऊंगी अपनी सहेली के साथ में, आप चले जाइएगा अपने घर। उतने में ही किरण आ जाती है। प्रदीप वहां से थोड़ी आगे ही निकल जाता है, उसके बाद तुरंत किरण आ जाती है। किरण पूछती है तुम आ गई, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बट यहाँ पे रोशनी के दिल में तो कुछ और ही धड़क रहा था, कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि प्रदीप जो उसका 8 साल बाद पति मिल गया था और वो खुशी से समा नहीं रही थी, इतनी ज्यादा खुशी। और उसके साथ में जो रात में काम हुआ उससे और ज्यादा वो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी।
अब वो अपने सहेली किरण से बता रही थी कि मेरा 8 साल जो पहले जिसके साथ तलाक हुआ था प्रदीप मिला था, और वो प्रदीप की तरफ दया भी दिखा रही थी रोशनी। मगर किरण को गुस्सा आ जाता है, क्या अब वो 8 साल मिलने के बाद तू उसके ऊपर तरस क्यों दिखा रही है? वो तो पहले ही हरामी था, वो आज भी तुझे उसके ऊपर दया क्यों आ रही है? इस बात को लेकर के किरण को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है रोशनी के ऊपर। बोलती है तू उसको छोड़, तू उससे 10 गुना अच्छा लड़का मैं तेरे लिए ढूंढ के रखी हूं, तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी करवाऊंगी। और इसी बात को लेकर के किरण अपनी सहेली रोशनी को अपने रूम लेकर के चली जाती है और वहां पे बताती है कि मैं एक लड़का तेरे लिए ढूंढ रखी हूं जो कि कंपनी का एक मालिक है, बहुत बड़ा है, और तेरे प्रदीप जैसे वहां पे नौकर हैं। प्रदीप कुछ भी नहीं है। और प्रदीप भी उधर से स्टेशन की तरफ से अपने रूम चला जाता है और वहां पे घर चला गया था अपने कमरे पे। अब वहां पे जब किरण और यहाँ पे रोशनी अपने रूम पर दोनों उसी लड़के के बारे में बात कर रही थी, और किरण एक जींस के फैक्ट्री में काम कर रही थी, और उसी फैक्ट्री में जिस फैक्ट्री में प्रदीप मालिक था, मतलब जिस फैक्ट्री में यहाँ पे रिसेप्शन के तौर पर यहाँ पे रोशनी काम करती थी, उसी फैक्ट्री में प्रदीप उस कंपनी का मालिक था। प्रदीप अपने कंपनी में आता है, वहां पे बैठा रहता है ऑफिस में, और जो किरण है वो अपने सहेली रोशनी को लेकर के अपने यहाँ पे ऑफिस में आ जाती है, और वहां पे लैंडलाइन नंबर पे फोन लगाती है अपने ऑफिसर, मतलब जो मालिक था, क्योंकि मालिक से ही किरण की बात हो रखी थी कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ करके लाऊंगी जो कि बहुत ही प्यारी है और बहुत ही खूबसूरत है। इस बात को लेकर के वहां पे फोन लगाया प्रदीप के पास किरण ने, और प्रदीप ने कहा ठीक है आपने लड़की लाई हो तो चलिए, मैं काफी दिन से लड़की भी ढूंढ रहा था तो आप ले आइएगा। अब जब लड़की लेकर आती है, धीरे आगे आगे किरण चलती है और पीछे पीछे यहाँ पे रोशनी चलती है, और वो प्रदीप ऑफिस में बैठा होता है अपने केबिन पर। और उसके बाद में जब वो पहुंचती है, जैसे वहां पे दोस्तों किरण ऑफिस के अंदर इंटर करती है, तो रोशनी के पैर भी ऑफिस के एक पैर अंदर हो जाता है और एक पैर बाहर ही रहता है। तो रोशनी की नजर सीधा प्रदीप के ऊपर पहुंच जाती है, और प्रदीप भी किरण को, रोशनी को देख करके शॉक्ड हो जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार ये कौन सी लड़की को लेकर के आ गई। दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते कि अभी आप कुछ मत बोलिएगा, चुप रहिएगा। मतलब प्रदीप रोशनी की तरफ इशारा कर देता है, तो रोशनी चुप रहती है और किरण बताने लगती है कि सर मैं आपके लिए जिस लड़की के लिए बात कर रही थी वो यही लड़की है, मैं लेकर के आई हूं, आप देख लीजिएगा, इससे जो भी चीज पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो प्रदीप बोलता है क्या ये कुमारी है? तो वहां पे किरण बोलती है कि हाँ ये कुमारी है सर, इसकी शादी नहीं हुई है। प्रदीप बोलता है एक बार आप फिर से बताइएगा, आप सही नहीं बोल पा रही हो, झूठ बोल रही हो, मुझे लग रहा है ये शादीशुदा मुझे दिखाई दे रही है। तो 2-3 बार प्रदीप इसी बात को रिपीट करता है कि मुझे ये शादीशुदा लग रही है, ये कुमारी नहीं है। बट किरण बार बार बता रही थी कि सर ये कुमारी है और ये मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है। इस बात को लेकर के प्रदीप बोलता है ये वही लड़की है जो मुझे कल ट्रेन में मिली थी। तो जब इस बात को किरण को पता चलता है कि किरण को पता चल जाता कि ये प्रदीप वही प्रदीप है जिसके बारे में किरण मुझे स्टेशन पर बता रही थी कि मेरा 8 साल तलाक हुआ वाला पति प्रदीप मुझे मिला था। अब किरण का झूठ वहां पे पकड़ा जाता है और किरण सर से माफी मांगने लगती कि सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे झूठ बोला, बट ये बहुत प्यारी लड़की है, इससे आप शादी कर लीजिएगा। हाँ मैंने जो आपसे झूठ बोला उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो प्रदीप बोलता है कोई बात नहीं किरण, आपने कोशिश की है और मैं इसको काफी समय से देख रहा, जब से मुझे ट्रेन में मिली है तब से मेरा दिल धड़क रहा है कि मैं इसके साथ में फिर से जीवन शुरू कर दूं। अब किरण से प्रदीप पूछता है किरण आप मेरे ऑफिस में आई हो, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, आपको लगता है कि मैं अगर गलत हूं या मैं शराब पीता हूं या मेरी गंदी हरकतें हैं तो आप बता दीजिएगा, या किसी भी इंसान से आप जाकर के मेरे ऑफिस में पूछ लीजिएगा कि मैं कैसा हूं, मैंने पुरानी वो हरकतें छोड़ दी है। फिर से एक बार किरण को पूछने का प्रदीप मौका दे देता है। तो किरण बोलती है मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर भगवान ने हम दोनों को फिर से मिलाने के लिए यही रास्ता चुना है तो मुझे मंजूर है, मैं आपके साथ फिर से शादी करना चाहती हूं और आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं जो बची हुई जिंदगी है। तो इसके बाद यहां पे प्रदीप और किरण दोनों खुश हो जाते हैं और रोशनी को प्रदीप गले लगा करके खूब रोने लगते हैं। रोशनी भी रोती है और प्रदीप भी रोता है कि भगवान ने मुझे 8 साल बाद फिर से मेरी इतनी खूबसूरत पत्नी को वापस कर दिया, और दोनों खुशी से झूम उठते हैं। पूरे पार्टियों में शोर शराबा हो जाता है
कि यहाँ पे आज हमारे मालिक की दोबारा से फिर से शादी होने वाली है और धूमधाम से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहां पे दोनों की, प्रदीप और रोशनी की, फिर से वही ऑफिस में उसी दूसरे दिन वहां पे शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वहां पे आनंद फानंद में तुरंत शादी की तैयारियां बहुत खुशियों से पूरे कंपनी के जितने भी लोग थे और वहां पे किरण की तरफ से कोई नहीं था। शादी होने के लिए दूसरे दिन पूरा प्लान तैयार कर लिया जाता है, दोनों की धूमधाम से फिर से शादी करवा दी जाती है और 8 साल बाद फिर से प्रदीप और रोशनी फिर से अपने जीवन मतलब यहाँ पे जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी फिर से गुजारने लगते हैं और उन दोनों के जीवन में फिर से एक बार खुशियों की बौछार आ जाती है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या ये सच में प्रदीप और रोशनी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा किरण का जो साथ था मिलवाने के लिए, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से उन दोनों को फिर से एक बार मिलवा दिया। और आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मेरा मकसद है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को दुखी करना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ यही बताना था कहानी के माध्यम से कि आजकल के लोग जो हैं थोड़ी थोड़ी बातों में तलाक ले लेते हैं और बहुत जल्दी रूठ जाते हैं। तो आपको इतनी जल्दी तलाक नहीं लेना है, आपको समझदारी से काम लेना है, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी कुछ घटना घट सकती है और फिर बाद में पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा रोशनी और प्रदीप के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।